हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा मिडिल ईयर जो है इसके एक डिसीज कंडीशन है ओटोस्क्लेरोसिस। तो उसके बारे में इसमें स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग या सख्त होना, जबकि ओटो का मतलब होता है ईयर, मतलब हार्डनिंग ऑफ द ईयर, और इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ओटोस्क्लेरोसिस एक्चुअली होता क्या है? तो फिक्सेशन ऑफ स्टेपिस बोन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पंजी बोन इन लेबिरिंथ रिजल्टिंग हेयरिंग लॉस, मतलब इनर ईयर की जो लेबिरिंथ जो होती है उसके अंदर स्पंजी बोन जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, और स्पंजी बोन के फॉर्मेशन के कारण से स्टेपिस बोन जो होती है वहाँ पर जाके फिक्स हो जाती है, और फिक्स होने के कारण से हेयरिंग लॉस होता है, मतलब सुनाई देना बंद हो जाता है, और उसी कंडीशन को ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक्चुअली मिडिल ईयर जो इसके अंदर 3 बोन होती है, मेलस, एंकस, स्टेपिस। अंतिम बोन जो होती है स्टेपिस, उसकी जो फुट प्लेट होती है वो इनर ईयर का जो ओवल विंडो जो होता है वहाँ पर फिक्स होती है, वहाँ पर होती है, और वहाँ पर ये मूवेबल होती है, जहाँ पर साउंड वेव जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इनर ईयर के अंदर, उसके कारण से हमें सुनाई देता है। जब इस लेबिरिंथ के अंदर नई बोन जो उसकी ग्रोथ होती है तो उसके कारण से स्टेपिस बोन जो है उसकी जो फुट प्लेट होती है वो उस ओवल विंडो के ऊपर फिक्स हो जाती है, और फिक्स होने के बाद वो इमोबाइल हो जाती है, और इमोबाइल होने के कारण से वहाँ पर साउंड वाइब्रेशन जो होता है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाते, मतलब इनर ईयर के अंदर नहीं पहुँच पाते, और उसके कारण से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है, और उसी कंडीशन को ओटोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ये ओटोस्क्लेरोसिस होता है वो ज़्यादातर दोनों ईयर जो होता है उसके अंदर होता है। ओटोस्क्लेरोसिस जो इसके टाइप, इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस। हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर किसी प्रकार के कोई लक्षण जो है वो नज़र नहीं आते, ये तभी नज़र आते हैं जब उसका पोस्टमार्टम जो होता है उस समय नज़र आते हैं। दूसरा होता है क्लिनिकल ओटोस्क्लेरोसिस। क्लिनिकल ओटोस्क्लेरोसिस जो होता है उसके भी 3 सब टाइप होते हैं। एक स्टेपेडल ओटोस्क्लेरोसिस होता है, इसके कारण से कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो प्रोड्यूस होती है। दूसरा कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस होता है। कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस के कारण से सेंसरी न्यूरल डिफनेस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। थर्ड होता है मिक्स्ड ओटोस्क्लेरोसिस होता है। मिक्स्ड ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर स्टेपिस जो है वो भी इन्वॉल्व होती है, साथ ही साथ लेबिरिंथ जो होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और उसके कारण से मिक्स टाइप का, मतलब सेंसरी और कंडक्टिव दोनों प्रकार का हियरिंग लॉस जो होता है वो होता है। तो ये तो इसके टाइप हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओटोस्क्लेरोसिस जो इसके कॉज या किन कारणों से होता है। तो ओटोस्क्लेरोसिस जो है वो 2 कारणों से होता है। एक तो जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन जो है उसके कारण से होते हैं। जीन जो है उसमें कुछ खराबी के कारण से वह स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर स्टेपिस फिक्स हो जाती है। सेकंड एनवायरमेंटल होता है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो होता है। वायरल इन्फेक्शन में मिजल्स जो होता है वायरस, उसके इन्फेक्शन के कारण से ओटोस्क्लेरोसिस जो है होने की संभावना रहती है। वे व्यक्ति जिनको मिजल्स का वैक्सीन लगा हुआ है तो उनमें ओटोस्क्लेरोसिस जो है वो डेवलप होने की संभावना जो है वो कम रहती है। इसके अलावा कुछ ईयर की कंडीशन जो होती है, जैसे इन्फेक्शन हो जाए, अदर इन्फेक्शन, उसके कारण से भी ओटोस्क्लेरोसिस जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या क्या साइन एंड सिम्टम जो है वो नज़र आते हैं। तो ओटोस्क्लेरोसिस जो है इसका सबसे मेन साइन जो होता है वो होता है हियरिंग लॉस होता है, मतलब बहरापन जो वो होता है, एक या दोनों कानों से सुनाई देना जो है वो बंद हो जाता है। दूसरा टिनिटस होता है, मतलब कानों के अंदर घंटियाँ या रिंगिंग जो है वो साउंड सुनाई देते हैं। तीसरा जो होता है वो रेयर होता है, वो होता है वर्टिगो होना, मतलब चक्कर आना, तो पेशेंट जो इसको चक्कर जो है वो आ सकता है। अगला पोस्चुरल इम्बैलेंस हो सकता है, मतलब शारीरिक असंतुलन की समस्या जो है वो हो सकती है। एक रोरिंग, मतलब आवाज़ जो है उसकी कर्कश होना या गुर्राने जैसी आवाज़ जो है वो आ सकती है। कभी कभी हेडेक और ईयर एक जो है, मतलब सिर के अंदर दर्द या कान में दर्द की समस्या भी उसको हो सकती है। तो ये तो हो जाएंगे उसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन इसमें किए जाते हैं। तो सबसे पहला तो हिस्ट्री जो है वो ली जाती है, पेशेंट जो है उसके प्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है वो ली जाती है। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। थर्ड होता है राइनी टेस्ट होता है। राइनी टेस्ट को ट्यूनिंग फॉक टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें कंडक्शन हियरिंग लॉस जो है उसको इवेल्युएट किया जाता है। अगला सिटी स्कैन जो है वो करवाई जाती है। सिटी स्कैन के द्वारा मिडिल ईयर जो है उसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन या कोई एब्सेस जो है उसको इवेल्युएट किया जाता है। एक एमआरआई जो होती है वो करवाई जाती है। एमआरआई के द्वारा ट्यूमर या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इवेल्युएट किया जाता है। अगला ऑटोस्कोपी जो है वो की जाती है। ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन के द्वारा भी विजुअलाइज किया जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसको विजुअलाइज करते हैं। एक ऑडियोमेट्री ऑडियोग्राम किया जाता है, उसके द्वारा हियरिंग लॉस जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एक टिम्पेनोमेट्री की जाती है। टिम्पेनोमेट्री के द्वारा ऑसिकल जो है उसकी स्टिफनेस जो है उसका इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये तो हो जाएंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो। चाहता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट, तो ओटोस्क्लेरोसिस जो है उसका कोई भी ज्ञात मेडिकल मैनेजमेंट जो है या मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है। इसमें जो काम में ली जाती है, एक तो सोडियम फ्लोराइड काम जो ली जाती है। सोडियम फ्लोराइड जो होती है वो क्या करती है, बोन रीअब्जॉर्प्शन जो इसको रिड्यूस करती है, उसके द्वारा डिसीज जो है उसकी प्रोसेस को स्लो करने का काम करती है, या हियरिंग लॉस जो है उसको स्लो कर देती है।
दूसरा बाइफॉस्फोनेट जो है वो काम में लिए जाते हैं। ये बाइफॉस्फोनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोन डिस्ट्रक्शन जो होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसके द्वारा भी डिसीज जो है उसकी प्रोग्रेस को कम कर सकते हैं। अगले एंटीबायोटिक जो है जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए काम मिल जाती है। एक एनाल्जेसिक जो होती है वो काम मिल जाती है, जिसमें आइबुप्रोफेन है, एसिटामिनोफेन है, ऑक्सीकोडीन जो होती है वो काम मिल जाती है। ये पेन जो है उसको कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो दी जाती है। ये हेयरिंग लॉस जो होता है उसको स्लो करने के लिए काम में ली जाती है। फिफ्थ होता है हेयरिंग एड जो होता है वो दिया जाता है। हेयरिंग एड जो होती है वो ऑटोस्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं है, ये जस्ट हेयरिंग जो है उसको इंप्रूव करने के लिए दिए जाते हैं। ये पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि वो साइड लाइन पोजीशन जो है वो सोए, ताकि पेन जो है उसको रिड्यूस हो सके। ये पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए एडवाइस दी जाती है। क्या आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक स्टेपेडेक्टोमी जो है वो की जाती है। स्टेपेडेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि स्क्लेरोटिक स्टेपिस बोन जो होती है, उसकी फुट प्लेट जो होती है, उसका कुछ पोर्शन जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर कंप्लीटली स्टेपिस बोन जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और उसको रिमूव करने के बाद वहाँ पर एक प्रोस्थेसिस जो होता है उसको सेकंड स्टेपेडोटोमी की जाती है। स्टेपेडोटोमी के अंदर क्या होता है कि स्टेपिस बोन जो इसकी जो फुट प्लेट जो होती है उसके अंदर ड्रिलिंग के द्वारा एक छोटा सा छेद जो है वो कर दिया जाता है, और उस छेद के द्वारा पिस्टन राइज प्रोस्थेसिस जो होता है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, और उसके द्वारा ही साउंड वेव जो होता है वो कंडक्ट होते हैं और सुनाई देता है। तो ये दो सर्जरी जो है इसके अंदर की जाती है।